बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल इस्लाम आबाद में हमने दिल खराश मंाظर देखे जब एक गांव में गाड़ियां लोगों की बहती हुई देखी गईं और अमलाक को बहुत नुकसान हुआ और लोग बहुत आहो बका कर रहे थे। आज हमने उस जगह का विज़िट किया। ये गांव जो है सैदपुर विलेज के नाम से ये गांव है और बेसिकली अयूब खान ने जब इस्लामाबाद का कैपिटल इधर शिफ्ट करने का सोचा 1916 में, तो इस्लामाबाद का मास्टर प्लान तैयार हुआ और मास्टर प्लान में कुछ विलेजेस को मॉडल विलेज डिक्लेयर करा दिया गया और बाकी जो जगह हैं वो सीडीए के अंडर कर दी गई और सीडीए ने उसके लिए सेक्टर डेवलपमेंट की और अपने तय जो है ना अच्छे तरीके से डेवलपमेंट उसकी हुई, हर तरीके से गलियां बनी उसके रोड्स बने और सैलाबी पानी है, फ्लैश फ्लड्स हैं, वो कैसे निकलेंगे, हर रोड के साथ साथ उन्होंने वो नालियाँ बनाई और वो सारा कुछ होता रहा। लेकिन जो मॉडल विलेज डिक्लेयर हुए थे उसमें एज सच वो डेवलपमेंट नहीं हो सकी। अब मॉडल विलेज जो डिक्लेयर हुए थे वो भी यकीनन वो चाहते थे कि इनको खाली कराया जाए, लेकिन वो ज़ाहिर है एक लोकल असर रसूख लोगों का होता है और लोगों ने उनको मॉडल विलेज डिक्लेयर करवा के और खाली नहीं किए। अब इसमें एज सच ये कोई मसला नहीं है। ये जो सैदपुर विलेज है ये बहुत ही पोश एरिए के इमीडिएट विसिनिटी में आता है, शायद कोई 200 मीटर के फासले के ऊपर जो साथ में पोश एरिया है उसके। तो ये विलेज जो है ये बिल्कुल मरगला हिल्स की मरगला जो माउंटेन्स हैं उनके करीब तरीन ये है। लेकिन ज़्यादा मसला ये हुआ कि जब ये इस्लामाबाद का जो होटल इंडस्ट्री है, रेस्टोरेंट्स हैं और ईटरीज़ हैं, उन्होंने इस एरिया का रुख किया और जो टोरेंशियल्स हैं जो कि पहाड़ों के नीचे से होके आते हैं, कोई भी आप हिल्स हैं, हिल्स से हमेशा जब भी मानसून होती है, बारिशें होती हैं, टोरेंशियल्स, फ्लैश फ्लड्स हमेशा आते हैं और उसके लिए एक नेचुरल रास्ते रखे गए थे कि जी इस रास्ते से गुज़रता हुआ किसी एक बड़े नाले में ये गुज़रेगा और ये पहुंचेगा। लेकिन जब यहाँ स्पेसिफ़िकली अगर हम बात करें सैदपुर विलेज की, तो सैदपुर विलेज में दोनों देहातों की दोनों साइड के दरमियान में एक नाला जो गुज़रता है, इस नाले के ऊपर कंस्ट्रक्शन होना शुरू हो गई और बेहंगम कंस्ट्रक्शन हुई और अभी भी वो कंस्ट्रक्शन जारी है। और फिर आप देखेंगे, हम आपको दिखाना जो चाहते हैं, तो इसकी कंस्ट्रक्शन की वजह से नाले का फेस चेंज किया गया, नाले के स्ट्रक्चर को चेंज किया गया, नाले की जो नेचुरल इनफ्लो था या फिर फ्लोइंग आउट था वो सब कुछ को अल्टर किया गया। अब आप देखेंगे ये जो दीवारें हैं ये न्यू दीवारें बनाई गई हैं यहाँ पे, और उससे पीछे वाली जो आपको पुराने नज़र आ रहे हैं वो बेसिकली मेन दीवारें थी। ये मेन दीवार के पीछे आप देखेंगे कि ये बाहर को जगह आई हुई है जो इसका आउटफ्लो। और इसी तरह अगर आप इस वीडियो के लेफ़्ट साइड में आप देखें तो कैसे ये बिल्डिंग आहिस्ता आहिस्ता आगे होती जा रही है। ये आप देखें, पहले एक बिल्डिंग बनी है, ये जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं, इससे आगे थोड़ा सा आप आगे जाएं जो सफ़ेद पाइप है, इससे ऊपर बिल्डिंग को दूसरी बिल्डिंग इससे थोड़ी सी आगे निकली, तीसरी बिल्डिंग इससे और आगे निकली, और ये जो तीसरी बिल्डिंग है ये बिल्कुल जो इन्होंने नई स्ट्रक्चर नाला बनाया है इसकी दीवार के ऊपर से इन्होंने खड़ा कर दिया। ये सब कमर्शियल जगह हैं जो हमने विज़िट की। हमने हर एक पॉइंट को हर एक नज़रिए से इसको देखने की कोशिश की कि बेसिकली हम भी अमेज्ड थे कि ऐसा यहाँ तो पानी आता है, नेचुरल है, और ये बिल्कुल फुट हिल्स में है, यहाँ से इस ब्रिज के ऊपर से पानी गुजरा। ये इस ब्रिज का भी हमने विज़िट किया कि कल इस ब्रिज के ऊपर से, अब ये आप देखें तो ये कितना खुला है, क्योंकि ये कमर्शियल एरिया से अवे है। ये आप दूसरी तरफ से जब घूम के आते हैं जहाँ पे ये प्ले ग्राउंड बना हुआ है, क्योंकि हम इस देहात को जानते हैं, हम इस देहात के रहने वाले जो लोग हैं उनके साथ वहाँ गए, और ये कितना आउटफ्लो है बाहर, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता, इससे पीछे सब कुछ हुआ। ठीक, वो इसलिए हुआ क्योंकि हमने कमर्शियल प्लाजे बनाए, हमने ईटरीज़ बनाई। वो मैं किसी के ईटरी का नाम नहीं लेना चाहता, हम भी वहाँ पे जाते हैं, सब लोग जाते हैं यहाँ पे। लेकिन ये चीज़ जब आप इसमें इंक्रोचमेंट्स करेंगे ना, इंक्रोचमेंट के बाद नेचुरल पानी के आउटफ्लोज़ और आउटवेज़ को जब आप बंद करेंगे तो उसके बाद इस तरह के नताइज आएंगे। अभी भी हमने ये देखा कि इस स्टेज पे भी अभी भी बारिशों की, फ्लड की और क्या कहते हैं इसको, टोरेंशियल्स की और फ्लैश फ्लड्स की अभी भी वार्निंग्स हैं, मेट डिपार्टमेंट ने दी हैं, एनडीएमए ने दी हैं। अभी भी बच्चे उसमें नहा भी रहे थे,
डुबकियाँ भी लगा रहे थे और तेज़ पानी भी आ रहा था, सब कुछ हो रहा था। और लोगों की फिर हमने ये देखें, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये ऊपर से पानी आ रहा है। ये वाला ये जो पानी है, हमने यहाँ तक हम जहाँ तक हम पहुँच सकते थे हम वहाँ पे गए। वो पानी नीचे हो के फिर ये नाली तक आता है और ये जो नाला पीछे बिल्कुल ठीक आ रहा है, यहाँ पे आके लोगों ने इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन की है। जब आप ये काम करेंगे तो फिर तबाही हमारा मुकद्दर होगी। तो मेरी अभी भी ये गुज़ारिश है कि इनको खुदारा अभी भी इट इज़ नेवर टू लेट। अभी कुछ गाड़ियाँ गई हैं लोगों की, जानी नुकसान भी हो सकता है। और भी बहुत सारी हमने और बहुत सारे रिक्कत अमेज़ मनाज़र हमने इस मानसून में देखे हैं पहाड़ी इलाकों में। तो इस्लामाबाद में कम से कम इसको हमें देखना चाहिए। एक रोबस्ट निज़ाम है सीडीए का भी, अदरवाइज़ भी। तो यहाँ पे कम से कम ये जो जगह हैं ऐसी हमें ये सेव कर लेनी चाहिए। शाला दित्ता में ये चीज़ें बनना शुरू हो गई हैं, ठीक है। शदरा में ये चीज़ें बनना शुरू हो गई हैं। कटारियाँ जो पुराना है इस कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की बैक साइड पे, वहाँ पे ये चीज़ें बहुत सारी बनना शुरू हो गई हैं। तो अगर हम इनको नहीं रोकेंगे, बरीमाम के साथ ये चीज़ें बनना शुरू हो गई, अगर इन चीज़ों को नहीं रोकेंगे तो फिर ये हर साल ये चीज़ें हमें फ़ेस करनी पड़ेंगी। सो क्या कहते हैं ना इसको, कि ये बेहतर है पहले कि इट इज़ बेटर टू क्या कहते हैं, स्ट्रेच एंड टाइम सेव्स नाइन, वो वाली बात है। अगर टाइम पे हम काम करेंगे तो हम इसे इन कुदरती आफात से, बलिया से बच सकते हैं। अगर टाइम पे काम नहीं करेंगे तो फिर पछतावा सिर्फ मुकद्दर रह जाएगा।